शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है। इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 12 का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन मैन। क्वाइट डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का। consist of the long tube, एक लंबी ट्यूब पर consisted that extend from mouth to anus, जो माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंड है। इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज माउथ, सेकंड वन इज ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, सेकंड थर्ड वन इज ओसोफेगस जिसे गुलेट भी कहते हैं और फूड पाइप भी कहते हैं, फोर्थ वन इज स्टमक, फिफ्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जीजुनम एंड इलियम। सिक्स वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। तो कोलोन की 3 कैटेगरीज हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। इसके बाद हम डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेटा ये हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये माउथ है, यही बक्कल कैविटी का एरिया है, ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये फेरिंक्स है, ये ओसोफेगस है, ये स्टमक है, ये यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, ये पैंक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये रेड डायग्राम के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, ये एनस है और ये पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम है और ये अपेंडिक्स है। ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर दी है। बेटा इन सब चीजों को हम 1 बाय 1 डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होती है। तो बेटा ओरल कैविटी में जो पार्ट्स इंक्लूड है उसमें पैलेट जिसे तालू कहते हैं, टंग, जुबान, टीथ, दांत, चिक्स, गाल, ये सब चीजें ओरल कैविटी के अंदर शामिल हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 वेज हैं जिनके जरिए से डाइजेशन होगी। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ फूड, सेकंड वन इज ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन एंड द थर्ड वन इज लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। अब बेटा हम इन स्टेप्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे बेटा सिलेक्शन ऑफ फूड की, कि खुराक की सिलेक्शन कैसे की जाती है। बेटा फूड को ओरल कैविटी सिलेक्ट करती है। सिलेक्शन किस बेस पे होती है? टेस्ट की बेस पे, स्मेल की बेस पे, ठीक है। अगर तो खाते वक्त कोई अनप्लेजेंट स्मेल आए या कोई कंक्रीट या कोई हड्डी का टुकड़ा माउथ के अंदर आ जाए तो हम फौरन उस हिस्से को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्शन की वजह भी मैंने आपको बता दी। अब जो टंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। वो क्या रोल परफॉर्म करती है? टंग जो है ना एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सेंसरी और मस्कुलर, जो कि सिलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प देता है थ्रू द टेस्ट बर्ड्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें टेस्ट बर्ड्स प्रोवाइड किए हैं। अगर ये टेस्ट बर्ड्स अपना प्रॉपर वर्क करेंगे तो हमें बड़ी आसानी होगी खाई जाने वाली और चबाई जाने वाली खुराक को, कि हम उसे सेलेक्ट कर सकें। जो हमें सूट करेगी हम सिर्फ उसी खुराक को अपना हिस्सा बनाएंगे, हम सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट है ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन। एक दफा किसी खुराक को जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम उसे दांतों से चबाएंगे, लाइक दैट। दैट्स एन मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग। मोलर टीथ फूड को चबाएंगे, चबाने के बाद वो कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल पीसेस में। स्मॉल पीसेस इसलिए होते हैं कि ओसोफेगस अलो द स्मॉल पीसेस टू पास थ्रू, ताकि आसानी से इस ओसोफेगस में से स्मॉल पीसेस ऑफ फूड गुजर सके। ठीक है बेटा। और ये स्मॉल पीसेस जो हैं मच मोर सरफेस होती है यहाँ पर, सरफेस टू अटैक द एंजाइम्स, ताकि यहाँ पर एंजाइम्स अटैक करें और इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करें।
ठीक है बच्चों। उसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। लुब्रिकेशन में क्या होगा, सलाइवा जो है secrete the 3 pairs of salivary gland, वो सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स को सक्रीट करता है। वो 3 पेयर्स कौन कौन से हैं, कहां कहां से सलाइवा आता है। सबसे पहले नंबर पे सबलिंगुअल, बिलो द टंग, जुबान के नीचे। सब मैक्सिलरी, बिहाइंड द जाज, जाज के करीब। पैरोटिड, इन फ्रंट ऑफ एयर, कानों के बिल्कुल सामने वाले ग्लैंड्स। तो 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी एंड पैरोटिड। अब कहता है सलाइवा प्रोड्यूस द 3 मेन इंग्रेडिएंट्स। सलाइवा के अंदर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज वाटर एंड म्यूकस, सेकंड वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट्स एंड अदर साल्ट्स, थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब हम इन तीनों के फंक्शंस को बारी बारी डिस्कस करते हैं। वाटर एंड म्यूकस की बात करें, मेक अ स्लाइमी लिक्विड, लिक्विड को स्लाइमी बना देगा। किस लिए? टू मॉइस्चन एंड लुब्रिकेट द फूड, ताकि खुराक को लुब्रिकेट और मॉइस्ट किया जा सके। क्यों? ताकि आसानी से चबाया जा सके। इट कैन इजीली च्यूड, और जब ये आसानी से चबाने के काबिल हो जाएगा तो फिर इसको इजीली ऑसोफेगस के अंदर गुजरने की परमिशन मिल जाएगी। एंड कैन इजीली च्यूड एफिशिएंटली एंड इजीली पास टू द ऑसोफेगस। उसके बाद सेकंड पार्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर साल्ट्स। स्लाइटली एंटीसेप्टिक होता है, मतलब एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है, बट मेन फंक्शन है स्टेबलाइज द पीएच ऑफ फूड, फूड की पीएच को स्टेबलाइज करना। फिर उसके अलावा फ्रेश, अगर हम देखें फ्रेश सलाइवा की जो पीएच है वो 8 होती है। जो ही इसमें से तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगी तब इसकी पीएच 6 बच जाएगी। और लास्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम में एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम भी हम इसे कहते हैं। इसका क्या काम है? डाइजेस्ट द स्टार्च। स्टार्च बच्चों एक कार्बोहाइड्रेट है, हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था। डाइजेस्ट द स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन, स्टार्च और ग्लाइकोजिन को डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। अच्छा जी प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।